हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने भाई की तरफ से, दोस्त की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन की शुरुआत करने से पहले चार लाइनें सुना देता हूं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, गहरी लाइनें हैं, ध्यान से सुनना है। मुझे चुप रहना बेहद पसंद है, लेकिन मेरा यकीन करो मैं वो सब जानता हूं जो तुम सोचते हो कि मैं नहीं जानता। तो सही है। तो भाई मेरी खामोशी को ये ना समझें कि मेरी कमजोरी है। हो सकता है वो खामोशी क्या है, किसी तूफान के आने से पहले का सन्नाटा हो। तो ये चार लाइनों से मैंने आपको आगाह कर दिया है कि किसी की खामोशी को कभी भी उसकी कमजोरी नहीं समझनी चाहिए। तो चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन की तरफ। डेट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी, तो वहां से जो प्रोडक्ट बने, अगर वो इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ बने, रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन के साथ उत्तर दे, तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस को किस नाम से जाना जाता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जाना जाता है। प्रोडक्ट कौन सी कॉन्फ़िगरेशन से बने? रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन से। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को किस नाम से जाना जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के नाम से। ध्यान से सुनना है क्या कहता है। इफ ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, इफ ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, if during a chemical reaction the products formed with reverse configuration, जो प्रोडक्ट बने कैसी कन्फिग्रेशन के साथ? रिवर्स्ड। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, इफ ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड विद रिवर्स कन्फिग्रेशन इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, या फिर उसे आप किस नाम से जान सकते हैं? वाल्टर इन्वर्जन के नाम से। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रोडक्ट बने कैसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ? रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन के साथ। भाई अगर कोई प्रोडक्ट बनता है रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन SN2 मैकेनिज्म में पड़ी थी, तो कोई भी प्रोडक्ट अगर रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन से बन पाता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को उस समय किस नाम से जाना जाएगा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या वाल्टर इन्वर्जन के नाम से जाना जाएगा। तो यहां तक उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चेक कर लेते हैं पीछे का कार्यक्रम सही है क्या। हाँ जी, पीछे का कार्यक्रम टकाटक चल रहा है। सही है। चले अब केसेस बना देता हूं। पहला केस क्या कहता है? मान लेता हूं स्टीरियो सेंटर का बॉन्ड टूटा ही नहीं, कल जैसा है हूबहू कंसेप्ट। लेट द बॉन्ड अलोंग स्टीरियो सेंटर इज नॉट ब्रोकन। मान लेता हूं स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ जो बॉन्ड है वो नहीं टूटा। अगर किसी स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ बॉन्ड नहीं टूटेगा तो कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार की उसकी कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव ना हो, तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से बाबू? रिटेंशन के नाम से। भाई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें कॉन्फ़िगरेशन का उत्तर बदले ही ना, जैसा था वैसा का वैसा उत्तर बन जाए, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को किस नाम से जान सकते हो? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अपने को उत्तर किसके चाहिए? इन्वर्जन के। तो इसका मतलब इस केस में 100% रिटेंशन होगी। इन्वर्जन की प्रतिशत कितनी रही होगी? 0% रही होगी। समझने का मान लेता हूं इधर ए, कल भी समझाया था कि सारे जो कंपोनेंट लगाते हो वो पूर्ण रूप से क्या लगाने हैं? अलग अलग लगाने हैं। स्टीरियो सेंटर कायरल होना चाहिए। ये बी रहा होगा। ये मान लेता हूं आपका कोई कंपोजिशन सी रही होगी। अपनी तरफ से मान लेता हूं, क्या जा रहा है भाई मानने में। और मान लेता हूं कि बॉन्ड स्टीरियो सेंटर का नहीं टूटा। देखो स्टीरियो सेंटर का बॉन्ड कौन सा था? ये। लेकिन जैसे ही आपने ये बॉन्ड बनाया तो ये स्टीरियो सेंटर नहीं है, ये कार्बन है। स्टीरियो सेंटर के साथ बॉन्ड ये था, यहां से टूटेगा तो किसी भी प्रकार का उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहां से कोई X नेगेटिव निकल जाए और बदले में कौन जुड़ जाए? कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें किसी भी प्रकार का बदलाव ना हो, उस कॉन्फ़िगरेशन को आप किस कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जान सकते हैं? रिटेन्ड कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जान सकते हैं। अरे बाबू
इधर न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया, तो अगर बॉन्ड टूटा ही नहीं बाबू तो 100% क्या होगी बाबू, 100% होगी रिटेंशन। क्या होगी मेरे दोस्त, रिटेंशन होती हुई नजर आएगी। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने को चाहिए इन्वर्ट प्रोडक्ट, तो कितना इन्वर्ट प्रोडक्ट बना इस केस के अंदर, इन दिस केस 100% रिटेंशन ऑफ 100% रिटेंशन ऑफ configuration take place एंड क्या इन्वर्जन की पॉसिबिलिटी होगी, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ 100% सिर्फ रिटेंशन होगा, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टू टेक प्लेस। मजा आया, मजा आना चाहिए भाई, सही है। जीवन में जीने का क्या आना चाहिए बाबू, मजा आना चाहिए। तो मुझे पता चला जब बॉन्ड टूटा ही नहीं तो बॉन्ड नहीं टूटेगा तो 100% रिटेंशन होगा, बॉन्ड के स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलेगी। अपने को उत्तर चाहिए थे इन्वर्टेड, अपने को उत्तर मिले रिटेंशन के, तो इन्वर्जन का उत्तर 0, रिटेंशन का उत्तर बाबू कितना 100%। तो जब स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ बॉन्ड नहीं टूटता तो 100% रिटेंशन होती है, 0% क्या रहा होगा, आपका इन्वर्जन रहा होगा। देख लो रे छोटे छोटे, जल्दी देखो इधर, सही है। अब केस को थोड़ा सा पलटी मार देते हैं, कैसे, लेट बॉन्ड अलोंग स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन। मान लेता हूं कि स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ बॉन्ड क्या कर जाए, क्लीव कर जाए, बॉन्ड टूट जाए। तो इसको यहां से हटा देता हूं, यहां, सही है। लेट बॉन्ड अलोंग स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन, ऊपर लिख रहा हूं भाई, ध्यान से देखना है। मान लेता हूं कि स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ बॉन्ड क्या कर रहा है, इधर लिख रहा हूं, केस नंबर 2, let bond along stereo center is broken। मान लेता हूं स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ बॉन्ड बाबू क्या कर जाए, टूट जाए। इसमें भी पहला सब केस, ऐसा भी तो हो सकता है साथ साथ बॉन्ड टूट जाए साथ साथ बॉन्ड बन जाए। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को किस नाम से जाना था कल, इन्वर्जन। याद करो, बॉन्ड का साथ साथ टूटना, साथ साथ हेलोजन का निकलना, साथ साथ न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना। ऐसा मैकेनिज्म कौन सा पढ़ा था बाबू हमने, SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म से न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहां से हमला करेगा, पीछे। याद करो मैंने कहा था जीवन में हमला लोग पीछे से करते हैं, जस्ट लाइक कटप्पा। तो SN2 मैकेनिज्म जो है वो कटप्पा का काम कर रहा होगा। तो कह सकता हूं SN2 में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो इन्वर्ट प्रोडक्ट बनेंगे। अपनी छतरी लो, छाता जो देखा होगा उस छत्ते को उल्टा कर दो, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब सीधे से उल्टा कर दिया तो प्रोडक्ट कैसे बन गए, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन गए। मजा आया ध्यान से देखने का। लेट बॉन्ड अलोंग स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन, सब केस पहला मान लेता हूं, बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना साथ साथ हो रहा है। लेट बॉन्ड क्लीवेज, लेट बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, let bond cleavage and bond formation take place simultaneously। साथ साथ बॉन्ड टूटे साथ साथ बॉन्ड बने। नीचे जुगाड़ लिखें, अगर बॉन्ड साथ साथ टूट रहा है और बॉन्ड साथ साथ बन रहा है तो मैकेनिज्म कौन सा, SN2 मैकेनिज्म। जुगाड़ कहता है उत्तर SN2 मैकेनिज्म, और SN2 मैकेनिज्म मतलब उत्तर कैसा बनेगा, इन्वर्जन का बनेगा। कोई शक शोभा नहीं है, 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही बनेगा। ध्यान से देखने का। रे बाबू मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी ऐसा, ये A होगा, ये मान लेता हूं बाबू ये B होगा, यहाँ पे मेरे भाई बाबू कोई C जुड़ा रहा होगा, सही है, इधर कोई C जुड़ा रहा होगा बाबू, इधर कोई X। अब देखो हेलोजन किस पे है, किस पे है बाबू, वेज पे। तो हेलोजन यहां से निकल जाए और कौन जुड़ जाए बाबू, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए। तो हेलोजन वेज पे था और न्यूक्लियोफाइल उसको हटाकर खुद जुड़ जाए। अब की बार जो वेज वाला आंसर है वो कहां पे पहुंच जाए, डैश पे। तो हेलोजन निकला वेज पे, न्यूक्लियोफाइल जुड़ा डैश पे, मतलब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या आ गया, बदलाव आ गया। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या आया मेरे भाई, बदलाव आ गया। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस को आप किस नाम से जान सकते हैं,
इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन के नाम से। हैलाइड वेज पे था, अब जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हैलाइड यहां से निकल गया, इसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप क्या कर गया, जुड़ गया कह सकता हूं, और न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्या कर जाए, जुड़ जाए। और न्यूक्लियोफाइल वहां जुड़ा जहां हैलाइड आयन थी उसके जस्ट अपोजिट। तो हैलाइड आयन वेज पे थी, न्यूक्लियोफाइल कहां पे पहुंच गया, डैश पे। तो कह सकता हूं इस केस के अंदर 100% प्रोडक्ट कैसा बनेगा, इन्वर्जन का प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या कह सकता हूं, इन दिस सब केस, इस सब केस के अंदर, इन दिस सब केस देयर इज 100% inversion of configuration, 100% inversion of configuration take place, and there is no, and there is no possibility of retention of configuration। इस रिएक्शन में सिर्फ 100% इन्वर्जन होगा बाबू, रिटेंशन का कोई चांस नहीं है। न्यूक्लियोफाइल जो है, जो कटप्पा मामा है, वो पीछे से हमला करेंगे, और पीछे से जब भी जीवन में हमला होता है तो उल्टे ही कृत्य होते हैं। किसी की पीछे से चुगली जाके करोगे तो इसका मतलब आप उल्टा ही काम कर रहे हो। तो प्रोडक्ट कैसे बना रहे हो, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसी कन्फिग्रेशन जिसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनते हुए नजर आए, कटप्पा मामा न्यूक्लियोफाइल पीछे से हमला करते हुए नजर आए, ऐसी कन्फिग्रेशन से बनने वाले उत्तर को इन्वर्टेड प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, और उस कन्फिग्रेशन को इन्वर्जन कन्फिग्रेशन के नाम से। अब कटप्पा मामा ने सारी जगह ले ली तो 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट बने, रिटेंशन की कोई गुंजाइश नहीं रही। देख लो भाई, यहां तक देख सकते हो, कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हो। सही है, जुगाड़ साथ साथ इसलिए देख रहा हूं ताकि आप चीजों को समझें। ध्यान से सुनने का, एक छोटी सी शायरी आजकल के लोगों के लिए। सही है, ध्यान से सुनना है। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, दो क्या आजकल तो भांति भांति प्रकार के लोग होते हैं। चमगादड़, आपने सॉरी चमगादड़ ध्यान आया है, कैसे कैसे लोगों के लिए कैसे कैसे शब्द ध्यान आते हैं। ध्यान से सुनना है, आजकल लोग कम गिरगिट ज्यादा हैं। सही है, तो 4 लाइनें पेश कर देता हूं उन लोगों के लिए जिनके अंदर ये बड़ा ही शानदार गुण है, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं हो रहा, फिर भी वो बड़े खुश खुश नजर आते हैं, भगवान जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं। तो भाई सीधी सी बात है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे पहले आपू शीतल होए। एक छोटी सी बात है, आपके लेवल की नहीं है, वैसे आपको समझ में भी नहीं आएगा। जिस तक ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ शायद ही समझ पाए। सही है, क्योंकि कम पढ़े लिखे व्यक्तियों की यही दिक्कत होती है। तो ध्यान से सुनना है उन लोगों के लिए। ये लाइनें आपके रहीम का एक दोहा, जिसे मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, तो रहीम के दोहे का इस्तेमाल करके उन लोगों तक मैसेज देने की कोशिश। रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, ध्यान से सुननेगा, रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, कुछ पूजन के योग्य हैं तो कुछ जूतन के योग्य। सही है, तो कुछ तो पूजने योग्य हैं और कुछ जूते खाने के योग्य हैं। 2 कैटेगरी आपको मिल जाएंगी इस समाज में। सही है, मजा आया। मॉडिफिकेशन देखो भाई ऐसे ही होती है, इसे कहा जाता है आर्ट। क्या कहा जाता है, आर्ट, समझो। सही है, तो 2 प्रकार के लोग मिलेंगे, एक जूते खाने योग्य मिलेंगे और एक इज्जत करने योग्य, जिनका सच में दिल से रिस्पेक्ट निकलती है। बाकी तो क्या ही कहा जाए, जूतन वालों का तो बाद में हिसाब किताब करेंगे। देखो मजा आया। इधर देखो अब सेंटर। अब ऐसा भी तो हो सकता है, कल सिखाया था कि बॉन्ड पहले टूट जाए और फिर बॉन्ड बन जाए। अगर बॉन्ड पहले टूटा तो इसका मतलब कार्बोकेटाइन बनेगी, और कार्बोकेटाइन में 2 उत्तर हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी अटैक हो सकता है और आगे से भी। तो आगे से अटैक हुआ तो रिटेंशन, पीछे से हमला हुआ तो इन्वर्जन। तो 50% रिटेन, 50% इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन सकता है। तो ऐसा भी तो कह सकता हूं, लेट बॉन्ड फॉर्मेशन, लेट bond formation, let bond formation take place after किसके, let bond formation take place after bond cleavage। कह रहे कि बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए कब, जब बॉन्ड वहां से टूट जाए। तो पहले बॉन्ड टूटे
और फिर बॉन्ड क्या करे, बने। तो जुगाड़ क्या कहता है, जुगाड़ कहता है अगर किसी में पहले बॉन्ड टूट जाता है और फिर प्रोडक्ट बन जाता है तो ऐसे रिएक्शंस को SN1 मैकेनिज्म कहा जाता है। और SN1 मैकेनिज्म में जो उत्तर बनेंगे वो कौन बनाएगी, कार्बोकेटाइन बनाएगी। और कार्बोकेटाइन में दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, आगे से भी हमला हो सकता है इन्वर्टेड, और न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी हमला कर सकता है रिटेन्ड। ये पीछे हमने सिखाए थे आपको जब मैकेनिज्म पढ़ रहे थे SN1 वर्सेस SN2 रे बाबू। इसका मतलब कह सकता हूं इस केस के अंदर ध्यान से सुनने का, इसका मतलब एक तो मैंने बना दिया, यहाँ क्या किस पे था, वेज पे, न्यूक्लियोफाइल को डैश पे जोड़ दिया, तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट को तो मैंने उल्टा कर दिया, तो 50% तो बाबू इन्वर्जन हो गया क्योंकि कार्बोकेटाइन बनी है। एक में न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा और दूसरे प्रोडक्ट में जो न्यूक्लियोफाइल है वो आमने सामने से हमला करता हुआ नजर आएगा। तो किसी भी प्रकार का कोई आंसर में घोच पोच नहीं करने का, दूर दूर दिखा देता हूँ। दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ दिखा देता हूँ दूर, ताकि घोच पोच ना मचे। दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो हेलोजन वेज पे था, जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी किस पे जुड़ जाए बाबू, वेज पे जुड़ जाए, और वेज पे जुड़े और वेज से ही निकले, तो ऐसी कन्फिग्रेशंस को तो रिटेन्ड कन्फिग्रेशन कहा जाता है। तो इन्वर्जन कैसा, 50% कैसा, रिटेंशन। उत्तर कैसा बाबू, रिटेंशन का उत्तर। तो 50% बाबू भाई इन्वर्जन होगा, 50% बाबू भाई रिटेंशन होगा। कन्फिग्रेशन किसका पढ़ रहे हैं, इन्वर्जन का, तो थोड़ी पॉसिबिलिटी, थोड़ी सी पार्शियलिटी, थोड़ा सा भेदभाव इन्वर्जन की तरफ निकल जाएगा। अब देखो भाई किसी के लिए कई बार क्या होता है, मान लो किसी स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हो तो कई स्टूडेंट आपके क्या हो जाते हैं, चहेते हो जाते हैं। तो मान लो एक आधे नंबर की बात आई तो थोड़ा सा झुकाव या लगाव स्टूडेंट के प्रति हो जाता है, तो थोड़ा बहुत पार्शियलिटी चल जाती है। तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत पार्शियलिटी, थोड़ा बहुत जो झुकाव है वो अपने घर वालों की तरफ करेगा ना, अपने दोस्त की तो मदद करेगा। तो दोस्त कौन है, इन्वर्टेड, तो अब की बार किसको सपोर्ट करेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट को सपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब इस केस में क्या कह सकता हूं, इन दिस केस, इन दिस सब केस पार्शियली, अगर कोई पूछे ओवरऑल रिजल्ट तो इन्वर्जन होगी। इन दिस सब केस पार्शियली इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, कल वाले में रिटेंशन हुई थी क्योंकि रिटेंशन का फैक्टर प्रिडोमिनेट कर रहा था, आज इन्वर्जन का है तो इन्वर्जन का फैक्टर प्रिडोमिनेट करेगा। इन दिस सब केस पार्शियली इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन टेक प्लेस ब्रो, सही है। इस केस के अंदर पार्शियली जो है थोड़ा सा झुकाव इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन की तरफ होता हुआ नजर आएगा रे बाबू, यहां तक कोई शक शोभा नहीं होनी चाहिए। देख लो भाई, सही है। एक शायरी सुना देता हूं, ध्यान से सुनने का, तब तक इसको देखो। माना कि हम कमजोर हैं, सही है। कई बार लोग क्या है, शक्ल सूरत और सीरत देख के सामने वाले को अपने से कमजोर आंक लेते हैं। तो कई बार क्या है, हाथी वाली कहानी हो जाती है। हाथी जो है वो चींटी को कमजोर समझता है और चींटी क्या करती है, हाथी को नीचे पटक देती है। तो कभी किसी को जीवन में कमजोर ना समझे। अगर किसी को कमजोर समझते हैं तो 4 लाइनें पेश कर देता हूं आपके लिए। समय एक जैसा नहीं होता मेरे भाई, सही है। तो ध्यान से सुनने का। अगर आपने किसी को अंडर टेक लिया, किसी को ग्रांटेड लिया, फॉर ग्रांटेड कि ऐसे ही है, मैं पावर में हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो ध्यान से सुनने का। मैं कमजोर, ध्यान से सुनना है, मैं हूं कमजोर मगर इतना भी कमजोर नहीं, मैं हूं कमजोर मगर इतना भी कमजोर नहीं, टूट जाए न कहीं तोड़ने वाले मुझको। भाई मैं सिर्फ इतना ही कमजोर हूं कि कहीं मुझे तोड़ने वाले खुद ना टूट जाएं, बस इतना कमजोर हूं। तो ये 4 लाइनें आपके लिए बड़ी ही गहरी बातें कहते हैं, आपको समझ बढ़ानी पड़ेगी इन चीज़ों को समझने के लिए, सही है। जिन दोस्तों तक मैं ये मैसेजिंग करता हूँ, स्टूडेंट तो फिर भी समझ लेगा, बाकी आपके ऊपर की लेवल की बातें हैं, शायद ही आप समझ पाएँ, सही है। स्टूडेंट फिर भी कोट कर देता है चीज़ों को कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसीलिए कहा जाता है मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें, सही है, और कुछ ना करें। चापलूसी ना करें, चापलूसी ना करें, चापलूसी ना करें, मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें। चलें, अब मान लो
अगर अल्काइल हैलाइड में ऑप्टिकली एक्टिव ले लेता हूं किसी भी स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ, तो अब की बार भी जो प्रोडक्ट बनेगा इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन से उस अल्काइल हैलाइड का, वो भी कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कल जैसा ही कार्यक्रम रखना है। मार्कर किधर रख दिया भाई, सही है। तो ध्यान से सुनने का बाबू, इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, ध्यान से। इफ अल्काइल हैलाइड, if alkyl halide is optically active in nature, if alkyl halide is optically active in nature, then the product formed from inversion of configuration, then the product formed from inversion of configuration is also optically active। ध्यान से रे बाबू, अगर किसी अल्काइल हैलाइड की अगर बात की जाए, इफ अल्काइल हैलाइड जो होता है, कोई भी अल्काइल हैलाइड है, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है नेचर के अंदर, तो जो प्रोडक्ट बनेंगे इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन के माध्यम से, ध्यान से सुनना है इस चीज को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कोट करना है। अगर कोई भी अल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है नेचर के अंदर, और अगर उसके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन के माध्यम से, तो ऐसा ना करना कि ऑप्टिकली एक्टिव के प्रोडक्ट रिएक्टेंट हैं और उसके प्रोडक्ट इनएक्टिव कर दो। अगर कोई अल्काइल हैलाइड स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ जुड़ा हुआ है, वो खुद ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर उसके अंदर इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन का फैक्टर लगा दिया गया, तो भी उसके द्वारा दिए जाने वाले जो उत्तर होंगे वो भी कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे नेचर के अंदर। तो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो किस तरीके से रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन का फैक्टर काम करता है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तब कोई इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन का फैक्टर कैसे काम करता है, और जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रेसिमाइजेशन का फैक्टर किस तरीके से काम करेगा, वो वीडियो सेक्शन लेके आएंगे हम कल। और फिर शुरू होंगी दनादन केमिकल रिएक्शन, द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन फॉर दिस चैप्टर। सही है, तो जाने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूं, ध्यान से सुनने का। सही है, कुछ एक लोग क्या कहते हैं, मेरी ऊपर तक पहुंच है। सही है, बहुत ऊपर तक पहुंच होती है, मुझको जानता हूं, उसको जानता हूं। तो जिन लोगों की ऊपर तक पहुंच होती है उनसे अनुरोध है आपके लिए, जो लोग कहते हैं हमारी पहुंच ऊपर तक है, ध्यान से सुनो। सही है, ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं हमारी पहुंच बड़ी ऊपर तक है। जो लोग कहते हैं हमारी पहुंच ऊपर तक है, उनसे निवेदन है कि कृपया धूप कम करवा दे। भाई आपकी इतनी ही ऊपर तक पहुंच है तो आपसे विनम्र निवेदन है, काफी तेज धूप है, इसको थोड़ा सा कम करवा दे। वैसे आपकी अप्रोच लंबी चौड़ी है तो आप इतना छोटा सा काम तो करवा ही सकते हैं, आपके चुटकी का काम है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का जरूर ध्यान रखें। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।